हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध का भी राशि परिवर्तन स्वयं की राशि मिथुन राशि में होने जा रहा है। ये परिवर्तन 6 जून को हो चुका है। थोड़ा सा समय की अभाव की वजह से वीडियो लेट प्राप्त हो रही है आपको। बुध का ये जो राशि परिवर्तन है तो 6 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 7 जून से क्या प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि ये 22 जून को पुनः से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 22 जून को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो लगभग ये 17 दिनों का समय है मिथुन राशि में इनका गोचर काल का। और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में पहले से गोचर कर रहे हैं, जिससे कि ज्ञान योग का निर्माण हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति और बुध की युति से। और 15 जून से सूर्य ग्रहों के राजा भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि जब ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो क्रमशः मृगशिरा, आरद्र और पुनर्वसु यानी कि मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखा जाए यदि हम इसे 18 दिन समझ के चले कैलकुलेशन के लिए, तो लगभग एक चरण में 2 दिन के आसपास ये गोचर करेंगे। तो इस हिसाब से हम जान सकते हैं कि कब किस नक्षत्र में होंगे और किस राशि देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पर मृगशिरा जो मंगल का नक्षत्र है वो 2 ही चरण है और राहु का जो नक्षत्र है उसका पूरा 4 चरण है और देवगुरु बृहस्पति का 3 चरण है। इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग अपना प्रभाव भी देने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए बुध बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, आय भाव के अधिपति होते हैं। साथ में ये आपके अष्टमेश भी होते हैं और वर्तमान में अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे और आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि से अपने प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव देंगे। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जब ये लास्ट में गोचर करेंगे तो इनके कुछ अलग ही प्रभाव होंगे। सबसे महत्वपूर्ण होगा जब ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो बुध का ये गोचर काल अचानक धन प्राप्ति कराने वाला, जो कि नौकरी में जो आप काम काज करते हो उसमें थोड़ी सी इसकी जो है तो समस्याएं हो सकती हैं कई बार। और ख़ासकर जब मंगल के नक्षत्र में रहेंगे उस समय विशेषकर स्टार्टिंग में सावधानी हमें रखना है। और कई बार बॉस के साथ थोड़ी सी अनबन की स्थितियां बन सकती हैं, परंतु धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। खासकर जब राहु के नक्षत्र में बीच में रहेंगे उस समय ज़्यादा संभावनाएं होंगी अचानक धन लाभ के। तो आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जो कि जैसे अब बहुत सारे काम है जिसमें ये होता है कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ना कि सैलरी उसमें मिलती है, उसमें एक निश्चित होता है कि ये काम कर लेंगे तो इतना मिल जाएगा। कई जगह एक्स्ट्रा भी मिलता है आपको। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ज़्यादा संभावनाएं उन लोगों को हो जाती हैं, या जो लोग व्यापार से संबंध रखते हैं उनका जो है तो अचानक धन लाभ की स्थिति ज़्यादातर संभावनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। और जो लोग गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत होते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा कि आपको गुप्त धन प्राप्त हो। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं उन्हें लाभ और हानि दोनों संभावनाएं हैं, तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रह के इसका लाभ लेना है। कुछ लोगों को जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होगी या आपके कुंडली में स्थिति अष्टम भाव की बढ़िया है, धन भाव की बढ़िया है, तो फिर अच्छा है, नहीं तो फिर इसमें सतर्क भी रहना होगा हमें। जो लोग रिसर्च वर्क वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ मौका है, क्योंकि बुध स्वयं आने वाले। तो बुध बुद्धि के अधिपति हैं। कोई भी रिसर्च वर्क किया जाए, कोई भी काम, तो उसमें बुद्धि की विशेष आवश्यकता होती है। तो आपको रिसर्च वर्क में सफलताएं या कोई भी काम आप करना चाहते थे, उसे समझना चाहते थे, तो उसमें समझने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपके वाणी से संबंधित जो है तो स्थितियाँ थोड़ी सी
ज़रूरी होंगी कि आप अपने वाणी में थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि जहाँ लोग प्रभावित होंगे वहीं भले सामने से कहें कि हाँ बहुत बढ़िया, परंतु अंदर ही अंदर बुरा भी मानेंगे। इसलिए वाणी, किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो ऐसा कहिए कि जिससे सामने वाले को बुरा न लगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कोई मीटिंग कर रहे हैं या ऐसा कोई भी काम, तो वहाँ पर विशेष ध्यान रखें। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। और आपके जीवन में यदि नेत्र संबंधित समस्याएं थी, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। खासकर आपके जीवन में देखा जाए तो यदि आप लंबे समय से इस बात से परेशान थे कि गुप्त रोग हैं या असाध्य रोग हैं, उनसे परेशानी बहुत लंबे समय से थी, तो उसमें अब धीरे धीरे थोड़ा सा जो है तो स्थितियां सुधरेंगी, जो कि पूरी तरह यहाँ सुधार नहीं दिख रहा, पर हाँ कुछ न कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुध का गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। कुछ सावधानियां भी होंगी। और रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।